दोस्तों, एक बात बताऊं मैं आपको। अगर आपने काम करना है किसी के लिए और दुखी नहीं होना, तो ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। बिल्कुल दुखी नहीं होंगे। काम जो आप कर रहे हैं उसका एक आप लक्ष्य बनाते होंगे कि मैं इस व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, या मैं अपने लिए कोई काम कर रहा हूं, उसमें मैंने ये लक्ष्य चुना है। एक तो ये लक्ष्य बनाते हैं। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं या अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, ये तो लक्ष्य ठीक है, लेकिन एक और लक्ष्य बनाइए। उस व्यक्ति को हटा दीजिए। आप कर चाहे उस व्यक्ति के लिए रहे हैं काम, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, भाई बहन है, कोई भी है, उनको लक्ष्य मत बनाइए। उनको एक पड़ाव बनाइए और लक्ष्य बनाइए भगवान। क्योंकि अगर आपके पति, आपके पत्नी, आपके भाई बंधु, आपके माँ बाप, अगर आपके या आपका ही निजी कोई स्वार्थ आपका लक्ष्य बन जाएगा, तो कोई भी वो व्यक्ति अगर आपके विपरीत चला गया तो फिर क्या होगा? चलिए, आपसे काम करवा लिया, बाद में कभी चला गया तो आपके खुद के बच्चे ही क्यों ना हो, तो सारी जिंदगी फिर रोते फिरेंगे क्या? सारी जिंदगी रोते फिरेंगे क्या, मुझे बताइए। या अच्छा, फिर रोते तो फिरेंगे, फिर संभालेंगे कैसे? और कौन संभालेगा और किसको बताएंगे? तो इसीलिए कोई भी काम कीजिए तो उसमें जो महत्वपूर्ण लक्ष्य, आखिरी लक्ष्य है, उसे भगवान को रखिए और उस काम को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दीजिए, आंतरिक तौर से, अंदर से। और फिर उस काम को अच्छे से कीजिए। एक्सटर्नल, बाहर के एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते। कोई भी चीज़, हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर बाहर की चीज़ों को हम क्या करेंगे भाई? मुझे आप बताइए। हमारा मन ही हमारे विपरीत खड़ा हो जाता है, तो बाहर की चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर कैसे ना जाएंगी? हमारा लक्ष्य जो हमने बनाया है अपने लिए, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? अगर कंट्रोल में होता तो वो लक्ष्य ही ना रहता, वो लक्ष्य होता ही ना कभी। वो कहीं बाहर है इसीलिए। तो इसीलिए कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, उसे एक पड़ाव बनाइए। जैसे आप मान लीजिए किसी जगह जा रहे हैं, तो अगर वहाँ जाने का आप टारगेट रखेंगे तो वही रास्ता आपको बहुत लंबा लगना शुरू हो जाएगा। उसी रास्ते को दुगना कर दीजिए। मान लीजिए आप 200 किलोमीटर जा रहे हैं, तो उसी रास्ते, मन में जाना तो वही है, 200 किलोमीटर पे ही जाना है, लेकिन आप कोई और शहर ऐसा मानसिक तौर पे, मानसिकता में सोच लीजिए जो 400 किलोमीटर हो। फिर देखिए आपकी एनर्जी लेवल साइकोलॉजिकल तौर पे, दिमागी तौर पे अपने आप बढ़ी रहेगी। इसीलिए आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाइए। अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने भाई बंधु, अपने पति, अपने पत्नी, किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो उनको अगर आप लक्ष्य बनाएंगे तो आप निश्चित तौर पर बार बार उनको ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप बार बार योजना बना रहे हैं अपने आप को दुखी करने की। अपने आप को दुखी करने में आपका जितना हाथ होता है ना, वाह वाह,
उतना हाथ किसी का नहीं होता। और किसी का नहीं। आप जुड़िए भगवान के साथ, बनाइए इन सबको पड़ाव। और फिर देखिए, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे आपके बच्चे, कौन आपको दुखी कर पाता है संसार में। लेकिन संसार में जब हम ये काम कर रहे होते हैं, संसार में विचर रहे होते हैं, तो हम ये सारे नॉलेज को भूल जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हम अच्छे से। वही आसपास की सराउंडिंग में हम खुद को तो टाइम देते नहीं। हम हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास काम बहुत है। सबके पास सब कुछ है। गीज़र है, एसी है, किचन में गैस है, लकड़ियाँ थोड़ी उठा के, सब कुछ है। लेकिन टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि रट्टा है ना आपके पास। शुरू से एक्सक्यूजेस हैं आपके पास। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सारी ज़िंदगी निकल जाए, टाइम नहीं है। खुद के लिए टाइम नहीं है आपके पास। अपने माइंड को रीवायर करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। अपनी सोच को शिफ्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर आपके पास टाइम किस चीज़ के लिए भैया? यही बच्चे फिर यही रट्टा फिर आगे जाके बच्चे लगाते हैं माँ बाप को। हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, कंपनी में। वही तो आप बार बार उनको प्रैक्टिस दे रहे हो ना। अगर हम अपने लिए टाइम निकालें तो देखिए हम अपने काम को कितने प्रिसाइजली और प्रिसीजन से और कितने, और लोगों को लगेगा, यही महसूस होगा कि यार ये तो बंदा फ्री रहता है। लेकिन वास्तविकता में आप सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। आप फ्री रहते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन आपको भी यही लगता है कि आप फ्री रहते हैं क्योंकि आप सबसे ज़्यादा काम करके किया होता है आपने। कैसे? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को टाइम दिया है, उसमें आपने अपने आप को फिनिशिंग की है। जैसे गाड़ी निकली है ना, वो बिना डेंटिंग पेंटिंग के बाहर निकल आए। डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद एक फिनिशिंग का काम होता है जिसमें शाइन आती है। तो आपने अपनी शाइनिंग पे, प्रिसीजन पे काम किया है। इसलिए आप बहुत थोड़ा काम करके बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और फ्री भी रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपनी फिनिशिंग के ऊपर, फाइन ट्यूनिंग के ऊपर काम कीजिए। अपने साथ बैठिए, अपने साथ टाइम बिताइए, अपने आइडियाज़ को चॉक आउट कीजिए। आपकी प्रॉब्लम आपके मन के सोचने के पैटर्न में छिपी हुई है। वो कोई बाहर नहीं है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया, इतना, वो ये नहीं है। इंसान वास्तविकता में सुखी तब होता है जब वो खुद को सुखी करना सीख जाता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो खुद के साथ बैठिए, समय बिताइए। आप खुद देखेंगे आपकी सेहत, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे आपको अपलिफ्ट करती है। धीरे धीरे दुनिया को दिखाई देगा, हर किसी को दिखाई देगा। आपके क्या विचार हैं? आप नीचे मुझे बताइए।